उस लड़की का रेप हुआ वहाँ पे, और उस कमरे में ही उन लड़कों ने उस लड़की को दफना दिया था। हाय गाइस, मैं हूं सोनू आपके साथ और आप देख रहे हैं टॉक विद सोनू। वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ दिस चैनल। एंड सबको बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने हेल्प किया, सपोर्ट किया। इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो देख लो, टॉक विद सोनू यहाँ पे आ रहा है। एंड अभी मेरे पास बहुत सारा घटना आया है, एंड मैं बहुत सारा घटना जो रियल लाइफ का है वो कवर करूँगा इस चैनल पे। एंड पता है इस चैनल पे क्रिपी स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ये सब लेकर डिस्कस होता है। तो अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हमारे चैनल पे फीचर हो पाए, देन करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो एक जीमेल आईडी आ रहा है, वहाँ पे जाओ एंड अपना स्टोरी सेंड करो। हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी आपका ही हो। तो आज का जो रियल लाइफ इंसिडेंट है वो सुनने के बाद आपके दिमाग में यही आएगा कि हमारा समाज क्या इतने हद तक गिर चुका है। एंड आप इमेजिन करोगे कि इस टाइप का कोई इंसान घूम भी रहा है, वो भी खुले में, किसी को पता भी नहीं है कि इसने ये क्राइम किया, एंड वो सालों से घूम रहा है। तो आज ऐसा ही एक क्राइम के साथ हॉरर स्टोरी है, वरना स्टोरी तो सिर्फ हॉरर होता, पर ये क्राइम है। उसके वजह से ये जो मैं तुम लोगों के सामने ये बोल पा रहा हूँ ये स्टोरी, उसके क्राइम के वजह से ही है। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड 5 की तरफ। आज का जो स्टोरी है वो मुझे ऋषि ने सेंड किया। ये इंसिडेंट, ये रियल लाइफ डरावना घिनौना इंसिडेंट ऋषि के दीदी के साथ हुआ। ऋषि ने मुझे मना किया कि दीदी का नाम लेने के लिए, एंड वो जो कॉलेज है उसका नाम लेने के लिए, तो मैं नहीं लूँगा। तो आज का जो इंसिडेंट है वो एक गर्ल्स हॉस्टल का है। कैसे एक आम लड़की वहाँ पे जाके फंस जाता है, एंड उसके बाद उसके साथ जितना भी हरकत होता है तो आज सारा कुछ शेयर करेंगे। एंड ये स्टोरी मैं ऐसे बोलूँगा कि मेरे ही दीदी के साथ हुआ, क्योंकि हर बार स्टोरी में अगर ऋषि ऋषि बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी अगर ऋषि का दीदी है तो मेरा भी दीदी है। ये स्टोरी आज से 7 से 8 साल पहले की है, एंड ये रांची का स्टोरी है, रियल लाइफ इंसिडेंट है। जब ऋषि का दीदी 12th पास करने के बाद एक अच्छे कॉलेज के एडमिशन में ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं मिल जाए तो एटलीस्ट मतलब 3 साल वहाँ पे सेटल हो जाऊँगा, उसके बाद पढ़ाई करके एक जॉब ढूंढ के मतलब फैमिली को एक स्टेबल पोजीशन में मैं ही ले आ पाऊँगा। तो ऋषि के फैमिली में ऋषि का दीदी ही था जो हायर स्टडीज़ कर रहा था, क्योंकि ऋषि का पढ़ाई में उतना मन नहीं था। ऋषि को मतलब बहुत क्रिकेट खेलने का शौक़ था, एंड उसके वजह से ऋषि ने क्लास 10th में ही पढ़ाई छोड़ दिया था। एंड ऋषि के मम्मी पापा के पास सिर्फ ऋषि का दीदी मतलब दीदी ही था जो हमारे फैमिली को एक अच्छी पोजीशन में ले जा पाए। तो बहुत ढूंढने के बाद दीदी को एक अच्छा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो हम बहुत खुश थे कि इतने दिनों से घूम रहे थे। कॉलेज का जो एडमिशन का प्रोसीड्यूर था वो विंटर्स में था, तकरीबन नवंबर ऐसे, मतलब इस टाइम से था। तो हमारे कुछ फैमिली रीजंस के कारण से दीदी ने 2 महीने बाद कॉलेज में जाने का मतलब ऐसे हम उन लोगों से बात हो चुका था, कॉलेज के लोगों से, कि हमारा कुछ ऐसा है तो 2 महीने बाद एंटर करेंगे। तो ठीक है। तो रांची से हमारा जो घर है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, एंड अगर दीदी हर रोज़ ट्रैवल या हर हफ्ता ट्रैवल करेगा तो पैसा भी खर्च होगा, उसके साथ साथ टाइम भी। एंड हमारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि दीदी हर दिन वहाँ से यहाँ पे आए या हर हफ्ता वहाँ से यहाँ पे आए। तो जिस दिन हमने दीदी को मतलब कॉलेज में ले गया था, तो हम लोग वहाँ पे एक कॉलेज के लिए हॉस्टल ढूंढ रहे थे कि अगर हमारी बेटी यहाँ पे रहेगा तो अच्छा होगा। तो मैंने भी सोचा ठीक है, अगर दीदी यहाँ पे रहेगा तो पढ़ाई में भी आसानी होगा, दोस्त में साथ रहेंगे, हंसती खेलती भी रहेगी, एंड मतलब वो ट्रैवल डिस्टेंस करना नहीं पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ पैसे का भी मामला था। तो हमको बहुत ढूंढने के बाद एक हॉस्टल मिला, एंड वो हॉस्टल काफ़ी महंगा बता रहा था, 2800 कुछ था। तो हम तब वो अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि 2800 मतलब तब मेरे मम्मी पापा का जो
दोनों का मिला के जो इनकम था वो कुल मिला के 6-7 हज़ार। अगर महीने में सिर्फ 2800 में मतलब हम लोग दीदी के उस मतलब हॉस्टल में दे देंगे तो घर में कुछ बचेगा नहीं। तो उसके बाजू में ही एक हॉस्टल था, उसका जो रेंट का प्राइस था बहुत कम था, सिर्फ 400 रुपये। एंड उसका आखिरी एक रूम बचा हुआ था, उस रूम पे सिर्फ 2 बेड था। तो हमने जब बात किया, वहाँ का जो मालिक है बोला ठीक है 400 रुपये में दे देंगे, पर उस मालिक का एक शर्त था कि और एक को भी आना पड़ेगा, मतलब एक नहीं देगा, मतलब कोई एक जन उस रूम पे रहेगा तो 800 रुपये भाड़ा देना पड़ेगा। तो किसी और ने बताया कि कोई और लड़की भी आ रहा है तो उसके साथ थोड़ा वेट कर लो, उस दोनों के साथ वहाँ पे एंट्री कर लेंगे। तो हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे तो हमने देखा एक और स्टूडेंट आया है जो कि मेरे दीदी का एज का ही है, उसका नाम है अनुष्का। तो हम दोनों के पेरेंट्स ने बात किया उस हॉस्टल के ओनर से, एंड हम दोनों ने वो जो एक रूम होता है वो बुक कर लिया था 800 रुपये में। एंड हम काफ़ी खुश भी थे कि कहाँ 2800 का मिल रहा था एंड कहाँ दोनों 800 में रहेंगे, तो अच्छा है। एंड मम्मी पापा ही खुश थे। पर एक जो गौर करने वाली बात थी, हम जब वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ का जो गार्ड है, तो गार्ड ने बोला कि आपने मतलब कौन सा रूम लिया। तो हमने बोला वो जो कोने का रूम है वो रूम लिया हमने। तो गार्ड ने बोला ठीक है, देखो आप अपने बेटी से हर वक्त फ़ोन में बातचीत करते रहना, ठीक है, यहाँ का माहौल तो समझते ही हो। तो तब हमको समझ नहीं आया कि मतलब गार्ड बोलना क्या चाहता है। हमको लगता है कि मतलब हमको तब लगा कि ऐसे ही स्टूडेंट अकेला रहता होगा तो शायद से डिप्रेशन हो जाता होगा, तो इसलिए गार्ड भैया बोल रहे कि फ़ोन करके अपने बेटी या बेटों से फ़ोन पे बातें कर लेना। तो हमने बोला कि ठीक है ज़रूर, वो तो हम कर ही लेंगे। तो उसके बाद हम घर चले आए। उसके ठीक एक हफ्ते बाद दीदी को कॉलेज में जाना था, क्योंकि वो जो सेशन था वो सेशन किसी मतलब कॉलेज का कुछ फेस्टिव सीजन के कारण से वो कॉलेज बंद था। तो कॉलेज वालों ने फ़ोन करके पहले ही बता दिया था अगर आप आओगे तो कॉलेज में नहीं होगा, आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो मम्मी पापा ने बोला कि नहीं ठीक है अभी मत जा, जब कॉलेज शुरू होगा तब जाना, तो मतलब फालतू का ऐसा टाइम वेस्ट भी नहीं रहेगा और पे चली जाएगी तो हमारे साथ वक्त गुजारना नहीं होगा, तो यहाँ पे रुक जा। तो दीदी ने बोला ठीक है मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, एक हफ्ते बाद ही जाएंगे। तो एक हफ्ते बाद मैं, मेरे पापा और मेरे दीदी गए। तो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि पहले दिन जब हम वहाँ पे गए थे तो मतलब मैं आपको थोड़ा पहले उस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर वाइज जो है, मतलब 3 फ्लोर्स था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में 12 कमरे था, उसके ऊपर जो फ्लोर था फर्स्ट फ्लोर उसमें 10 एंड उसके ऊपर 5, इतना कमरा था। एंड हमको ग्राउंड फ्लोर का एकदम कोने वाला रूम मिला था क्योंकि पूरा हॉस्टल पैकअप था। तो हम जब वहाँ पे गए उस दिन, हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर में ऑलमोस्ट 90% खाली हो चुका है, कोई नहीं है। तो पहले मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट छुट्टी पे गए होंगे तो आ जाएगा, दीदी को भी वैसा लगा एंड पापा को भी वैसा ही लगा। तो जब हम उस रूम के तरफ गए तो हमने देखा कि अनुष्का वहाँ पे आ चुकी है, वो पहले दिन आ चुका था एंड नया स्टूडेंट था तो नंबर वंबर कुछ था नहीं, तो इसलिए कॉल करके कुछ बता भी नहीं पाया। मैं और मेरे पापा दीदी को वहाँ पे छोड़ के हम लोग लौट के आ गए घर एंड दीदी को बोल दिया था कि अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है तो फ़ोन कर लेना। एंड वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम का मतलब कुछ था भी नहीं। एंड वहाँ मानो वो जो पोजीशन था, वो जो हॉस्टल का पोजीशन था बहुत बढ़िया जगह पे था। उसके ठीक सामने कॉलेज, उसके ठीक बाजू में एक मार्केट था जहाँ पे स्ट्रीट फूड्स वगैरह सब कुछ मिलता था एंड तो काफ़ी अच्छा जगह था। तो एंड सुबह उठते हैं तो सारा स्टूडेंट्स वहाँ पे रहता है, मतलब वो जगह एकदम एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत मतलब लोगों से भरा हुआ है, मतलब अकेला मतलब खाली खाली नहीं लगेगा। फिर उस दिन मैं और पापा घर लौट के आ गए एंड उसके बाद मम्मी और पापा थोड़ा सा मतलब होता है ना कि बेटी को रख के आई कहीं पे बहुत दूर एंड कब बेटी फ़ोन करके तब बात करेंगे, तो मतलब मम्मी पापा का मूड उतना सही नहीं था। तो मैंने दीदी को कॉल किया रात को कि दीदी कर क्या रहे तो दीदी ने बोला नहीं अब ठीक है, मैं अनुष्का के साथ ऐसा बैठा हूँ, मतलब बहुत सारे और दोस्त भी है यहाँ पे, मतलब जो भी मतलब खाली हो चुका था पर कुछ परसेंटेज लड़कियाँ जो मतलब ग्राउंड फ्लोर में थी
जो रूम है ठीक है, तो वहाँ पे बात कर, अच्छी तरह से रहे, एंड कुछ प्रॉब्लम होता है तो जल्दी बताना कि कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो दीदी ने बताया तुझे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, एंड अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर बोलूँगा। तो एक हफ्ता बहुत सही चला, बहुत सही चला, कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं आया। प्रॉब्लम आया दीदी को 1 महीने बाद। ग्राउंड फ्लोर का जो रूम नंबर 12 था वो रूम बंद था, बहुत दिनों से वो रूम बंद था। एंड एक छोटा सा पॉइंट है कि मैं मतलब बता देना चाहता हूँ, ऋषि ने यह भी कहा कि दीदी के एडमिशन के बाद उन्होंने कुछ ऐसा जाना उस कॉलेज के बारे में, वो कॉलेज पिछले 1.5 सालों से बंद था कि कुछ केस चल रहा था उस कॉलेज के ऊपर। वो केस एग्जैक्टली क्या है वो ऋषि को पता नहीं लगा, पर इतना पता लगा वो कॉलेज 1.5 साल सिर्फ इसीलिए बंद, कुछ केस है उस कॉलेज को लेके। तो ऋषि ने फिर से मैंने दीदी को फ़ोन किया। मैंने पूछा कि दीदी कुछ कॉलेज मतलब ऐसा कुछ सुना है कि कॉलेज के बारे में कुछ केस वेस है? तो दीदी ने बताया नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा पता नहीं है, तब किसी ने बताया नहीं है, अगर तू बता रहा है तो मैं पूछूंगा कि कुछ है कि नहीं। तो मैंने दीदी को बोला नहीं कुछ उसका कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कोई तुझे नहीं बता रहा तो कुछ ही मत कर, किसी को कुछ मत बोल। तो दीदी ने कहा ठीक है। अब मेरा दीदी एंड अनुष्का जिस रूम पे रहता था उसके ठीक बाजू वाला रूम था रूम नंबर 12, एंड मेरा दीदी का जो रूम था वो रूम नंबर 11 था। अब अनुष्का में ये चुल जगी कि वो रूम बंद क्यों है, खोलना होगा उस रूम को, क्योंकि वो जो हॉस्टल का जो मतलब वार्डेंट है जो घूमता रहता था, वो सिर्फ सुबह को आता था, देखता था कि लड़कियों का रूम थोड़ा चेक करता था, कुछ आलतू फालतू का सामान है कि नहीं, उसके बाद वो चला जाता था, रात को नहीं रहता था। तो अनुष्का ने मेरे दीदी को बताया, पर मेरे दीदी ने बताया कि अब खोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम दोनों नए हैं एंड ये लोग यहाँ से रहे इतने टाइम से रह रहे, अगर इन लोगों ने भी नहीं खोला तो मतलब इसका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मत खोल। तो फिर अनुष्का ने बताया कि अरे क्या ही होता है, खोलना, वे देखते क्या है। उस रूम पे एक जो ताला होता है, जो लॉक होता है, वो लगाया हुआ था, एंड वो जो लॉक में कुछ ओम के शेप का कुछ मतलब वो वैसे ही लटक रहा था उसमें। तो पहले मेरे दीदी को देख के लगा कि मतलब शायद से इस रूम में पूजा पाठ वगैरह होता होगा। तो मेरे दीदी ने अनुष्का को कहा कि कर क्यों रहा, इतनी बार मैं तुझको मना कर रही हूँ तो मत कर प्लीज़ मत कर। तो अनुष्का ने बात नहीं सुना। तो मेरे दीदी ने बोला कि तू कर, मैं रूम पे जा रहा हूँ, जो होगा तू देख लेगा। तो अनुष्का ने कहा ठीक है तू चला जा, रूम पे चले जा, मैं खुद देख लूँगा। अब उस रात को अनुष्का ने जब वो डोर तोड़ने की कोशिश की, वो जो लॉक है वो तोड़ने की कोशिश की, अनुष्का को कुछ अजीब सा आवाज़ सुनाई दिया भीतर से, मतलब उसके अंदर से, रूम के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दिया। एंड वो आवाज़ कुछ ऐसा था, कोई अंदर से चीख रहा है, एंड कोई ऐसे चीख रहा है कि मुझे रिलीज़ करो, मतलब ऐसे धड़ 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 की आवाज़ आ रहा है कि कोई अंदर से मतलब पीट रहा है। तो पहले अनुष्का बहुत डर गई कि मतलब बाहर कोई नहीं है, अंदर कोई नहीं है, तो दरवाज़ा नॉक कर कौन रहा है, और अगर उसके पीछे कोई है ही तो वो जो दरवाज़ा इतने सालों से लॉक क्यों है, एंड वो इतने सालों से लॉक है वो दरवाज़ा कि उस पर मतलब धूल जमा हुआ है, उस ताले पे धूल जमा हुआ है। तो अनुष्का को थोड़ा डर लगा कि कुछ उल्टा सीधा चीज़ तो नहीं है। तो अनुष्का ने दौड़ लगाई रूम पे एंड मेरे दीदी को पुकारा कि यहाँ पे आ देख। तो दीदी को लगा कुछ हुआ है, तो दीदी भी दौड़ के आई। दीदी ने देखा कि कुछ नहीं हुआ। अनुष्का बता रहा है कि कोई अंदर है, कोई अंदर से चीख रहा है, कोई ऐसे नॉक कर रहा है दरवाजे को। तो दीदी ने कान लगा के सुना कि कुछ है क्या, तो दीदी कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो दीदी ने अनुष्का को कहा कि क्या कर रहा है तू इतनी रात को, तब रात 11 बजे हुए थे, कोई भी अटेंडेंट नहीं था वहाँ पे। तो दीदी ने बोला चल रात को मत कर, सुबह को देखेंगे, जब वो अटेंडेंट चला जाएगा तब देखेंगे, मैं और तू कल देखेंगे। तो मतलब दीदी ने सब ऐसा बोला कि ताकि वो रात को कुछ ना करे। तो अनुष्का ने कहा कि सच में तू सुबह को मेरा हेल्प करेगा ना? दीदी ने कहा मैं करूँगा तेरा हेल्प। जब सुबह हो गई, जब वहाँ का अटेंडेंट चला गया, सबका वो एक अटेंडेंस होता है कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं खाया है, मतलब वो एक मतलब प्रोसीड्यूर है उस हॉस्टल का। उसके बाद
अनुष्का के मन में फिर से वो चुल मची एंड मेरे दीदी को बोला कि चल तू। अब दीदी ने भी कल रात को बोला था तो बोला ठीक है चलते हैं। एंड अब कही होगा उसमें इतने दिन से वो जो रूम है लॉक है। अब दीदी को पता नहीं था कि उस रूम पे मतलब कुछ है उस रूम में। तो जैसे ही दोनों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, अब दीदी को भी वो सुनाई दिया कोई अंदर से धड़ 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 करके मार रहा है। तो दोनों हिल गए कि अंदर कोई तो है। एंड अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही है, अंदर कोई तो है जो चीख रहा है, जो बाहर आना चाहता है। तो वहाँ पे जो दीदी का गार्डमैन था, तो दीदी ने बोला कि हमारे रूम में कुछ एक टूट गया है, मैं लॉक मतलब वो लॉक तोड़ना है मुझे, तो मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, क्या आपके पास कुछ लोहा का कुछ है? तो गार्डमैन के पास एक मतलब इतना बड़ा एक लोहे का एक स्टील का रॉड था, लोहे का रॉड था, तो दिया। तो गार्डमैन को लगा हो सकता है लड़की का है। एंड गार्डमैन चेक करने भी नहीं आया क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल था एंड ऐसे ही किसी लड़की के कमरे में घुस जाना मतलब वहाँ पे अलाउ नहीं था। तो गार्डमैन चेक करने भी नहीं आया कि मतलब वो लेके करेगा क्या। पर अनुष्का के एंड दीदी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तो जैसे ही वो मिला तो दीदी ने और अनुष्का ने वो जो रूम है उस रूम को तोड़ा था। अब जैसे ही उस रूम को तोड़ रहा था, उन दोनों को मतलब उन दोनों के मन में कुछ ऐसा आ रहा था कि जल्दी से उस रूम को खोलते हैं। मतलब ऐसा उनको फील हो रहा था, मतलब ऐसा बताया जाता कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो खींचता है उसके तरफ। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब नहीं मतलब जल्दी से खोलो और जो भी अंदर देखना है हमें। एंड तब मतलब दीदी ने मुझे यही बताया कि तब टाइम मतलब तब जो हम लोग ये कर रहे थे हमको कुछ फील भी नहीं हो रहा था। मतलब हमको सिर्फ हमारे दिमाग में यही था कि दरवाज़ा तोड़ना है, दरवाज़ा तोड़ना है, कुछ भी करके दरवाज़ा तोड़ना है। मतलब एक खून सा सवार हो गया था कि तोड़ना ही है ऐसे। तो बहुत कोशिश के बाद वो ताला नहीं टूटा। एंड वो जो साउंड हो रहा था जब हम मार रहे थे उस पर, तो वो सुन के गार्डमैन दौड़ के आया कर कह रहे। एंड गार्डमैन दौड़ के आने के बाद गार्डमैन चिल्लाया कर कह रहे हो वहाँ पे तुम लोग। तो वो सुन के मैं और अनुष्का ने दौड़ लगाई और रूम पर जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसके बाद गार्डमैन ने जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो अटेंडेंट था उसको कंप्लेन कर दिया कि ये दोनों लड़का वहाँ पे वो सब कर रहा था। तो फिर रात को वो अटेंडेंट आई एंड हमको बहुत मतलब जो मर्जी वो बोला एंड ये बोला कि अगली बार से अगर हम उस रूम पे कुछ करेंगे तो कंप्लेन कर देगा एंड हमारे घर वालों को भी बता देगा। तो हमने कहा ठीक है नहीं करेंगे। पर पता नहीं क्यों दीदी के मन में और अनुष्का के मन में मतलब अनुष्का दी के मन में हमें यही चल रहा था कि वो खोलना है हमें। एंड वो जो एनर्जी था कहीं ना कहीं उनको पुल कर रहा था क्योंकि उनका जो रूम था वो एग्जैक्टली रूम के बाजू में था। अब जो मेन सारा बात होता है वो शुरू होता है उस रात को। उस रात को जब दोनों सो गए तो अनुष्का दी को ऐसे फील हुआ कि वो स्लीपिंग पैरालाइज में। अनुष्का दी को फील हुआ कि अनुष्का दी रात को हाथ पैर कुछ हिला नहीं पा रहे। एंड अनुष्का दी देख रहा है कि अनुष्का दी के छाती के ऊपर कोई बैठा है एंड कंटिन्यूअसली गला दबा रहा है। अनुष्का दी का कुछ भी मूव नहीं कर पा रहा है। अनुष्का दी सिर्फ आंखों की अलावा। वो एक टाइप का स्लीपिंग पैरालिसिस है जो होता है। तो बहुत कोशिश के बाद अनुष्का दी ने मतलब राम 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 ये बोल के मतलब अनुष्का दी फ्री हुआ। एंड उसके बाद वो जो ऊपर बैठा हुआ था पता नहीं था वो कौन था, पर कोई ऐसा लड़की था जिसका बाल मतलब सामने तक की तरफ आ रहा था एंड वो अनुष्का दी का गला दबा रहा था कि वो ये भी बोल रहा था कि तुमने क्यों आए, तुम चले क्यों आए। तो उसके बाद काफ़ी मतलब कोशिश के बाद अनुष्का दी ने वो जो मतलब हमारे मतलब वहाँ पे एक टूल था, उस टूल में एक ग्लास का एक जग था, वाटर जग था, तो वो हाथ से फेंका तो वो टूट गया। उससे मेरा दीदी का नींद खुल गया। तो मेरे दीदी ने देखा कि अनुष्का मतलब दोनों हाथ ऐसे तरफ करके कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है। तो मतलब दीदी जल्दी वहाँ पे गए, को बोला हुआ क्या तेरे को। फिर अनुष्का ने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ है। मतलब अनुष्का पूरा मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रहा ठीक से, मतलब पूरा वर्ड्स मतलब ऐसे मतलब फंबल कर रहा है। तो जल्दी हमारे मतलब जो जितने भी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स था दीदी ने बुलाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर जब अनुष्का थोड़ा सा मतलब शांत हुआ उसके बाद अनुष्का से पूछा गया कि मतलब हुआ क्या था। तो अनुष्का ने बताया कि मतलब
जब मैं सोया हुआ था तो मुझे अचानक से लगा कि मेरे छाती के ऊपर कोई बैठा हुआ है एंड गला दबा रहा है। तो जैसे ही मैंने आँख खोला मैंने देखा एक लड़की है जिसका मतलब बाल ऐसा है, वो एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन के है। ये गौर करने वाली बात है, वो एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन के है एंड वो मेरा गला दबा रहा था। मैं कुछ भी मूव कर नहीं पा रहा था। तो मतलब उसके बाद राम 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 करने के बाद मतलब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ, फिर मैंने जग गिराया एंड ये दौड़ के आया। तो ये सुनने के बाद कॉलेज का जितना भी लड़का लड़की थी वहाँ पे मतलब ग्राउंड फ्लोर में, वो सब हिल गए एंड उन लोगों ने डिसाइड यही किया कि उस रात को वो सारे लोग एक ही कमरे में सोएंगे। क्योंकि मतलब हुआ एक जने के साथ, पर जितने भी लड़की वहाँ पे थी वो सारा डर चुका था कि अगर वो झूठ भी था फिर भी मतलब होता है ना कि किसी ने बोल दिया तो बोल दिया। पर अनुष्का बहुत सीरियस वाला डरा हुआ था एंड फिर मेरे दीदी ने सोचा कि शायद से वो उस कमरे के वजह से हो रहा है। उस कमरे में हमने कोशिश किया, फिर वहाँ से किसी का चीखने की आवाज़ें आ रही है। तो फिर मेरे दीदी ने बहुत सारे वहाँ के लड़कियों से पूछा कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो कोई कुछ बता नहीं पाया क्योंकि मतलब सभी अराउंड 8 मंथ्स 9 मंथ्स मतलब ऐसे मतलब सभी का बहुत दिन हुआ नहीं कि वो जान पाए इसके बारे में। तो फिर इस बात को कोई भी स्टूडेंट ने अटेंडेंट को नहीं बताया कि रात को ऐसा कुछ हुआ। तो उसके अगले दिन बाद मतलब ये बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ है, अनुष्का फिर से उस रूम की तरफ जा रहा था एंड अनुष्का कुछ अलग टाइप के मूड में था। मतलब अनुष्का का वॉइस कुछ अलग था एंड अनुष्का के मतलब सिर पे वो था कि उस रूम को किसी भी मतलब कुछ भी करके उस रूम को तोड़ना है, उस ताले को तोड़ना है, उसके अंदर जो भी है उसको आज़ाद करना है। मतलब अनुष्का का मोटिव ही वो था। तो मेरे दीदी बहुत कोशिश किया रोकने का, पर अनुष्का ने नहीं सुना। एंड अनुष्का एक लड़की थी तो उससे वो जो रूम का जो ताला है वो टूट नहीं रहा था। तो अनुष्का ने मेरे दीदी से बहुत ही डिफरेंट टाइप के वॉइस एंड बहुत ही डिफरेंट टाइप के वो जो एग्रेशन से दीदी को कहा कि तू चलेगी मेरे साथ या नहीं। तो दीदी ने देखा कि ये मतलब कुछ अलग सा हो रहा है। तो दीदी ने बोला ठीक है मैं जाता हूँ तेरे साथ। तो दीदी ने बोला तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, तुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अनुष्का ने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चल वहाँ पे। तो फिर दीदी एंड अनुष्का वहाँ पे गए। वो रूम का ताला एट लास्ट उन दोनों ने मिलकर तोड़ा। जैसे ही उस रूम पे घुसा, अनुष्का रूम पे घुसते ही ऐसे खड़ा हो गया, स्टैचू टाइप का हो गया। एंड दीदी को वहां से एक अलग टाइप का कुछ वाइब्स आ रहा था जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। तो दीदी ने अनुष्का का हाथ पकड़ के बोला चल यहाँ पे नहीं रुकते हैं। एंड दीदी ने मुझे ये बताया कि तब मुझे लग रहा था कि मैंने अनुष्का का नहीं किसी और का हाथ पकड़ा हुआ है। अभी मुझे ये गूज बम्स आ रहा है जब मैं पढ़ रहा हूँ ये स्टोरी। जब मैंने पढ़ा तो सीरियसली मुझे गूज बम्स आया। तो अनुष्का ने कहा, तो मेरे दीदी ने कहा कि अनुष्का मतलब लग नहीं रहा वो अनुष्का है, वो कोई और है। एंड जितना खींच रहा है लग रहा है कि वो बहुत मतलब अनुष्का का वजन बहुत बढ़ गया, वो हिल भी नहीं रहा। एंड अचानक से डोर बंद हो जाता है। ये कोई भी मतलब मेरा मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसा हुआ है। अचानक से डोर बंद हो जाता है। उसके बाद मेरा दीदी बहुत डर गया था, बहुत चिल्ला रहा था, चीख रहा था। तो अचानक से फिर डोर खुल जाता एंड दीदी के चीखने की आवाज़ सुन के वो जो ग्राउंड फ्लोर में जो अटेंडेंट था वो सिर्फ एक राउंड मारने आया था कि चलो आज देख लेते कौन क्या कर रहा है। एंड दीदी का नसीब अच्छा था, उसने देख लिया था। तो दरवाज़ा खोला एंड दीदी वहाँ से चीखती हुई निकली। एंड अनुष्का जो थी वहीं पे थी, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। तो फिर अटेंडेंट ने जैसे हाथ दे के ऐसा हिलाया तो अनुष्का को अचानक से कुछ मतलब आया कि मतलब वो उसके अंदर ही नहीं था। तो फिर बोला मैं यहाँ पे कैसा आया? तो बोला तुम तो यहाँ पे खड़ा हुआ था, तुम्हारा जो दोस्त है जो तुम्हारा रूममेट है वो तो वैसा दौड़ के गया। तो फिर जब दीदी को अटेंडेंट ने पूछा कि हुआ क्या था, मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ था, तो फिर दीदी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसका कुछ एग्रेशन में था वो एंड वो हिल भी नहीं रहा था, उसका वॉइस कुछ अलग आ रहा था। पर ये सब चीज़ अनुष्का को बिल्कुल भी पता नहीं था, अनुष्का को पता भी नहीं था। अनुष्का ये बोल रहा है मेरे दीदी को कि तू बोल क्या रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं कब गया उस रूम पे। पर अटेंडेंट ने देखा कि अनुष्का उस रूम पे खड़ी हुई थी। तो फिर उसके बाद अनुष्का के मम्मी पापा को फ़ोन किया गया कि ऐसा ऐसा हुआ कॉलेज में
एंड मेरे दीदी के मम्मी पापा को ही कॉल किया गया, क्योंकि अटेंडेंट ने बोल दिया था अगर उस रूम पे तुम लोग घुसोगे उसके बाद मतलब घर वालों को मतलब हम लोग बताएंगे। तो एक कॉलेज का रूल्स होता है ना। तो जब हमारे घर वाले आए एंड घर वाले आने के बाद तब हम लोग प्रिंसिपल के सामने बैठे हुए थे। हमारे मतलब मेरे दीदी और अनुष का दी वहाँ पे बैठा हुआ था एंड प्रिंसिपल हमारे बिल्कुल सामने। तो प्रिंसिपल ने हमको वार्निंग दी कि अगर ऐसा नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हम मतलब दोनों को निकाल देंगे। एंड फिर हमारे मम्मी पापा ने प्रिंसिपल से एंड वहाँ के जो ग्राउंड स्टाफ थे मतलब ग्राउंड फ्लोर के जो अटेंडेंट थे उनसे पूछा कि उस रूम का मतलब कहानी क्या है, मतलब क्यों हो रहा है, मतलब ये सब हुआ क्यों। तो फिर उस रूम का जो हिस्ट्री है जब अटेंडेंट ने बताया तो सुनने के बाद हमारे घर वाले, मैं, दीदी, अनुष्का के घर वाले, खुद अनुष्का इतना डरा हुआ था बोलो ही मत। जो अटेंडेंट था उसने बताया कि एग्जैक्ट उस रूम में रूम नंबर 12 में एक लड़की आई थी 3 साल पहले। वो लड़की कॉलेज में थी पर उस लड़की का मतलब वो लड़की बहुत डिसिप्लिन था, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन था, बहुत ही वेल मैनर्ड था, बहुत ही डिसिप्लिन था, बहुत ही वेल मैनर्ड था। एंड वो लड़की मतलब अभी के टाइम के लड़कियों से बिल्कुल डिफरेंट था। वो यूनिफॉर्म पहनता था, ना कि जीन्स टॉप वगैरह। यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज से आता था। तो मतलब कुछ भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करता था, बहुत शांत था, पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया था। तो वहाँ के कुछ मतलब तभी के टाइम पे मतलब 3-4 साल पहले वहाँ के कुछ लड़कों ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया एंड उस लड़की का रेप हुआ वहाँ पे। तब इतना कुछ फेमस पॉपुलर नहीं था वो कॉलेज जब जो अभी है। एंड रेप के बाद उस कमरे में ही उस लड़की का रेप हुआ था एंड उसके बाद उस कमरे में ही लड़कों ने उस लड़की को दफना दिया था। एंड ये सब चीज़ सबको 6 महीने बाद पता लगा था क्योंकि उस रूम से बदबू आ रहा था। तो ये सब चीज़ के बाद कॉलेज वालों ने पैसा दे के फिर भी बहुत केस वेस चल रहा था एंड इसी रीज़न की वजह से वो कॉलेज बंद था। कोर्ट में कुछ केस चल रहा था एंड उस लड़की के घर वालों ने केस कर दिया था। एंड सबसे जो दर्दनाक, जो डरावना, जो मतलब गुस्सा देने वाली बात है कि जिन लड़कों ने रेप किया था ये एकदम सच्ची घटना है। उस लड़कों का अभी कुछ पता नहीं है, सिर्फ सबको पता है कि वहाँ के जो लोकल है उन्होंने रेप किया है, पर किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन कौन इन्वॉल्व था। उस केस का अभी भी मतलब वो केस अभी भी रनिंग है, 8-9 सालों से वो केस रनिंग है, पर कोई सबूत नहीं मिलता। तो मतलब ऋषि ने ऐसे बताया कि वो केस अभी भी रनिंग ही है उस कॉलेज को लेके एंड वो रूम अभी भी वैसा बंद है। उस रूम पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। एंड ऋषि ने बताया कि रिसेंटली वो जो रूम है वो मतलब कॉलेज वाले मतलब ऐसा होता है ना कि तो भगवान का जो रूम होता है जहाँ पे सब मूर्तियाँ लगा हो, जहाँ पूजा पाठ होता है, उस रूम में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उस रूम के वजह से बहुत सारे ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे जो हॉस्टल में रहता है उनको प्रॉब्लम होता है। उन्होंने ऐसा कंप्लेन भी किया है कि आधी रात को वो लोग ऐसे सुनता है कि कॉलेज के हॉस्टल में कोई लड़की ऐसे दौड़ता हुआ, चीखता हुआ जा रहा है, रोता हुआ जा रहा है। तो इन सब के बाद मतलब हम लोग काफ़ी शॉक थे कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ एंड हमने दीदी का वहाँ पे एडमिशन करवाया, हमको कुछ पता भी नहीं था। तो उसके बाद मतलब प्रिंसिपल ने हमारे सामने मतलब हाथ तक जोड़ा कि ये सब चीज़ हुआ है, आप अपने बेटी को समझाइए एंड प्लीज़ ये सब चीज़ किसी को भी शेयर मत कीजिए एंड मतलब क्योंकि कॉलेज का रेपुटेशन का ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज का एक रेपुटेशन है एंड वो काफ़ी वेल नोन कॉलेज है। तो यही था आज का कहानी एंड आज का जो स्टोरी था उसका जो मतलब दर्दनाक पार्ट था, या फिर आप बता सकते हो कि जो मतलब जो सुन के गुस्सा आया कि ठीक है वो एक इंसिडेंट हुआ, पर जिस लड़की के साथ ये हुआ, जिस लड़की का रेप हुआ वहाँ पे, वो केस अभी भी रनिंग है 9 साल से एंड उस केस का क्या सच में कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला। मतलब मुझे तो ये बात
मतलब यकीन नहीं हुआ कि पुलिस को वहाँ पे कुछ भी सबूत नहीं मिला कि पुलिस ये बता सकता है कि लोकल्स ने रेप किया, पर ये पता नहीं लगा सकता कि किसने, कौन कौन इन्वॉल्व थे। मुझे ये लगा कि घपला है यहाँ पे। तो कोई नहीं, अब भगवान देख लेगा जिन्होंने जो भी कुछ किया है। बाकी मतलब ऋषि ने यही कहा है कि उसके बाद 3 साल दीदी वहाँ पे पढ़ाई किया बहुत अच्छे नंबर से। अनुष्का ने भी एंड दीदी ने भी वहाँ से ग्रेजुएट किया। उसके बाद अनुष्का दी का भी तब शादी वगैरह हो गया है एंड मेरा दीदी का भी शादी वगैरह हो गया है। अभी ऋषि मामा बन गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी को एंड ऋषि को। क्राइम के साथ साथ हॉरर, शायद ये मेरा इतने मतलब 4 एपिसोड्स में से ये पहला एपिसोड हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, आपने ये कहानी सेंड किया। एंड अगर आप भी चाहते हो कि हमारा कहानी सेंड करना है हमको, तो यहाँ पे देखो एक जीमेल आईडी आ रहा है एंड फॉर्मेट भी आ रहा है। ठीक वैसा सेम फॉर्मेट फॉलो करके हमको सेंड कर दो। आई होप आज का स्टोरी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे फिट, बाय बाय।